जी सर, यहाँ पर अगर आप ध्यान दीजिएगा क्यू कैपेसिटर हमारे पास आ जाता है बेसिकली तो क्यू इनिशियल वैल्यू इंटू ई का पावर माइनस टी बाई टू और प्लस आ जाता है क्यू स्टेडी स्टेट इंटू वन माइनस टी, मतलब कि आ जाएगा तो बेसिकली ई का पावर माइनस टी बाई टू और वी ओ एच बराबर होता है माइनस का वी ओ एल और क्यू बराबर आ जाता है बेसिकली सी वी। तो हमें अगर बेसिकली टी निकालना है फ्रॉम ए से बी, जिसको कि हमने डिफाइन किया है टी से, तो वो आ जाएगा हमारे पास वी ओ एच आर टू बाई आर वन और प्लस आर टू बराबर वी ओ एच इंटू वन माइनस ई का पावर माइनस आ जाएगा बेसिकली टी बाई आर सी और प्लस आ जाएगा वी ओ एल आर टू बाई आर वन और प्लस आर टू इंटू ई का पावर माइनस आ जाएगा बेसिकली क्या आ जाएगा बेसिकली टी बाई आर सी, राइट। यहाँ से आप जब सॉल्व जब आप करेंगे तो टी का वैल्यू आ जाएगा आर सी एल एन वन प्लस बीटा बाई वन माइनस बीटा। बीटा हमने डिफाइन किया है आर टू बाई आर वन और प्लस आर टू, तो जो कैपिटल जो टी है वो आता है आपके पास टू टाइम्स टी, मतलब कि टू आर सी एल एन वन प्लस बीटा बाई वन माइनस बीटा, राइट। अब हमने अगर बेसिकली यहाँ पर क्या निकालना है बेसिकली तो टी वन निकालना है, राइट। टी वन हमने यहाँ पर डिराइव मतलब माना है बेसिकली ए से ओ का टाइम है, तो वो इक्वेशंस में रखिएगा तो टी वन आ जाएगा आर सी एल एन वन प्लस बीटा। वैसे ही हमने टी टू माना है ओ से बी, तो वही सेम इक्वेशंस में रखिएगा। तो टी टू हमारे पास अगर आप यहाँ पर ध्यान देंगे, ठीक है सर, तो टी टू हमारे पास आ जाएगा, अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखिएगा टी टू हमारे पास आ जाएगा आर सी एल एन वन बाई वन, मतलब भाई आ जाएगा तो वन माइनस बीटा। टी बराबर आ जाएगा टी वन प्लस टी टू मतलब आर सी एल एन वन प्लस बीटा बाई वन माइनस बीटा और कैपिटल टी जो कि हमारे पास टाइम पीरियड होता है वो आ जाएगा हमारे पास बेसिकली क्या आ जाएगा बेसिकली टू आर सी एल एन वन प्लस बीटा बाई वन माइनस बीटा। टी बराबर आ जाएगा टू आर सी एल एन वन प्लस बीटा बाई वन माइनस बीटा। सिंपल मैथ्स है, प्योर मैथ्स है। बाकी आपको ये सर्किट पता है कि शुरू में वो वीओएच के हिसाब से चार्ज तो हो रहा है, तो वीओएच के हिसाब से चार्ज हो रहा है, लेकिन वो जैसे ही आपका जो मतलब कि वोल्टेज ऑफ द कैपेसिटर वो बेसिकली बीटा टाइम जब वीओएच जब वो बेसिकली तो पहुंचेगा तो वीपी वीएन से छोटा हो जाएगा तो वी नॉट हो जाएगा आपके पास वीओएल, तो फिर से वो वीओएल के हिसाब से चार्ज होने मतलब कि होने लगेगा, राइट। लेकिन जैसे ही वो बेसिकली बीटा टाइम वीओएल पर जब वो पहुंचेगा तो उससे जब नीचे जाएगा तो फिर से वीपी इज ग्रेटर देन वीएन हो जाएगा तो वी नॉट बराबर हो जाएगा। तो वीओएल जैसे ही वो ऑक्सीलेट करते रहेगा बिटवीन क्या बीटा टाइम्स वी सैचुरेशन से माइनस बीटा टाइम्स वी सैचुरेशन के बीच में वो ऑक्सीलेट करता रहेगा। वो मतलब कि ऑक्सीलेट वो करता रहेगा फ्रॉम माइनस बीटा टाइम्स वी सैचुरेशन से लेकर बीटा टाइम्स वी सैचुरेशन के बीच में। और टाइमिंग्स वगैरह हमने फ्रीक्वेंसी वगैरह हर चीज़ निकाल लिया है और प्योर मैथ्स वही है, क्योंकि हमने अगर आप ध्यान दीजिएगा तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन वाले चैप्टर में या फिर जो कैपेसिटर्स के चैप्टर में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बनाकर जो सॉल्व जो कर जो निकाला था कि क्यू कैपेसिटर बराबर आता है तो हमारे पास बेसिकली क्यू इनिशियल इनटू ई का पावर माइनस आ जाता है हमारे पास बेसिकली टी बाई टू और प्लस आ जाता है क्यू स्ट्रेट इनटू वन माइनस ई का पावर माइनस टी बाई टू। दैट्स इट। चलिए।